जय माता रानी के मित्रों को दोस्तों, भैरव बाबा की एक बहुत बढ़िया साधना बता रहा हूँ। और आपको भैरव बाबा की साधना क्यों करनी चाहिए नवरात्रि में। जैसे आप कल से कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं पंचमी से। देखो दोस्तों, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि भैरव बाबा की जो सेवा होती है नवरात्रि में बहुत उत्तम होती है। वो क्यों होती है, उसकी एक वजह है। शिव और शक्ति, भैरव और भैरवी, उनकी साधना इन्हीं दिनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कम से कम 20-25% लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, मैंने देखा है। वो क्या है कि भैरव बाबा का नाम लेने पर वो राक्षस भैरव था ना, जो जिसको माता ने जिसका वध किया था, वो समझते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भगवान शंकर का अवतार है, रुद्र अवतार भैरव। तो ये अलग हैं और वो अलग हैं, ध्यान रखिएगा। वो राक्षस भैरव था और ये देवता भैरव हैं, भैरव बाबा हैं हमारे शंकर जी के अवतार। तो शंकर का उग्र अंश, जो उग्र स्वरूप थे ना, वो बाबा भैरव है। तो इन चीज़ों को पूरी जानकारी पहले लीजा कीजिए, फिर इस चीज़ को आप आजमाया कीजिए, ठीक है ना। तो ये जानकारी बहुत सामान्य रूप से उपलब्ध है, पर फिर भी लोग जानते नहीं हैं इन चीज़ों को, डरते हैं। और भैरव बाबा की साधना में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर व्यक्ति तामसी है तो उसको बहुत कम मंत्र जाप करने होते हैं, जो तामसी व्यक्ति होता है, क्योंकि भैरव बाबा का मंत्र बहुत उग्र होता है और वो तत्काल चेटक से प्रभाव दिखाने वाला होता है। और दूसरे, भगवान भैरव की जो साधना करते हैं, मैं आपको भैरव बाबा का एक बहुत अछूत मंत्र दे रहा हूँ, जो सिंपल मंत्र है, लेकिन इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी क्यों कर सकता है कि इसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन न होने के कारण इसमें कोई भी कर सकता है। और ये मंत्र हमेशा काम करता है, हमेशा। और इस मंत्र को मैंने कई बार बोला है, लेकिन विधान इसके बहुत तरीके के अलग अलग हैं। जब आपको इस विधान ये बताता हूँ, इस मंत्र को, मंत्र क्या है पहले समझ लीजिए। ओम भम भैरवाय नमः, ठीक है, सिंपल मंत्र एकदम। पहले गणेश जी की मंत्र, और फिर माता काली का या माता दुर्गा का नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चये माता काली का ओम क्लीं कालकाय नमः, ठीक है, इसकी एक माला। गणेश जी के मंत्र की पहले एक माला, फिर काली के मंत्र की माला। अगर चाहें तो आप गुरु मंत्र की या फिर आपके इष्ट मंत्र की भी एक माला कर सकते हैं, या फिर उनका ध्यान कर सकते हैं। भैरव बाबा के जो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं या फिर साधना अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें एक आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साधना सिद्ध होने में। आटे का, आटे टाइट आटा बना करके, और वो चौमुखा दीपक बनता है, 4 बत्तियाँ लगती हैं उसमें, और सरसों के तेल की दीपक बनता है, या फिर तिड़ी के तेल का बनता है। सरसों के तेल का भैरव बाबा को ज़्यादा कारगर रहता है, ठीक है ना। तो सरसों के तेल का आप दीपक बनाएं। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी को नज़र लग गई है तो ये मंत्र पहले तो आपको इसको 11,000 बार जाप करके सिद्ध करना होगा, तब बताता हूँ, तब के प्रयोग हैं ये सारे के सारे। अगर किसी को नज़र लग गई है तो इसी मंत्र से, ओम भम भैरवाय नमः मंत्र से 21 बार उसकी नहर उतारने के पश्चात, नहर कैसे उतारनी है, या तो आपको फिटकरी ले लेनी है, या आपको सूखी हुई 7 मिर्च ले लेनी है, लाल वाली होती है, लाल पड़ जाती है सूख करके, ठीक है, या फिर रुई की बत्ती बना करके उसको सरसों के तेल में डुबा करके फिर आपको उसको नहर को उतारना है। और 7 बार उतारने के पश्चात जिसकी भी नज़र उतारें आप, उसके नाखूनों में 10 नाखून हाथ के अंगूठे में और 10 नाखून पैर के, उसमें बत्ती को छिपा लें, थोड़ा सा टच करा लें हल्का सा। ज़रूरी नहीं 20 नाखून में लगे, वो 2 नाखून में ऊपर, 2-3 नाखून में नीचे ऐसा लग जाए बस। और फिर उसको आप जला दीजिए। और आपको एक चीज़ और देखिएगा, एक तो सिंपल बत्ती बना करके जलाइएगा, और एक इसको जलाइएगा। इस जो नहर उतार के जो बत्ती जलाएंगे उसकी बात ही अलग होगी। इससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा नहर उतरती है कि नहीं उतरती है। इसी से आपको अंदाज़ लग जाएगा नहर होती है कि नहीं होती है। वो अपने अपने आप ही आवाज़ करने लग जाएगी, उसकी लपट तेज़ी से चलने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आजमाइएगा आप। तो जो नहर का प्रयोग बता दिया इसी मंत्र से। यदि व्यापार धंधा नहीं चल रहा है तो एक जायफल लेकर के उसको मुट्ठी बंद करके, और करीब करीब
11 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, ओम ओम भम भैरवाय नमः। तो 11 मिनट जाप करने के पश्चात उस जायफल को कंडे पर या फिर किसी भी बर्तन में कपूर डाल करके उसको जला दें आप, ठीक है ना। तो अगर जायफल जैसे जैसे भस्म होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो परेशानी है वो भी नष्ट होती जाएगी। ये 2 प्रयोग बता दिए। अब नवरात्रि का इस मंत्र का पूरा अनुष्ठान बताता हूँ आपको। इसकी दिशा आप केवल पूरब रखना, ठीक है ना। और गलती से भी आग्नेय कोण मत कर लेना, नहीं तो अग्नि हो जाएगी, अग्नि हो जाएगा घर में, क्लेश, लड़ाई लड़ाई झगड़ा जैसे वैमनस्य हो जाएगा। मतलब पूरब की तरफ मुँह करके 4 मुखा दीपक जला करके गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करके जाप करके थोड़ा सा, गणेश जी का जाप करके थोड़ा सा, और माता काली का या फिर माता दुर्गा का जाप करके थोड़ा सा, माता पार्वती का जाप करके थोड़ा सा, शिव शंकर का ध्यान करते हुए इस मंत्र की 21 माला आपको जाप करना है। ओम भम भैरवाय नमः की 21 माला आपको जाप करना है। और इसको 21 माला जो जाप करेंगे आप, इसको आपको लगातार कम से कम, नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन, मतलब पहले दिन तो निकल गया आपका, दूसरा दिन आज है, कल से शुरू करें, कल से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। पहले 2 दिन तो मैं साधना बताता ही नहीं हूँ किसी को भी। तो कल से शुरू करके आप इसे 21 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 18 दिन कर सकते हैं और 27 दिन कर सकते हैं। आप ऐसे करें और इसका प्रभाव आपको साक्षात दिख जाएगा। यदि आपके यहाँ काम धंधे की अगर समस्या है, कुछ परेशानी आ रही है, तो मुट्ठी भर के काले उड़द लेना और इस मंत्र का जाप करना। इसको 3 माला जाप करना है आपको। और फूंक मारने के बाद उड़द के दानों पर 3 माला जाप करने के बाद पूजा पर और उड़द के दानों में फूंक मार के उड़द आपको लेनी है करीब मुट्ठी भर करके, और उसको मुट्ठी भर के लें और उसको सामने रख दें किसी भी कटोरी वगैरह बर्तन वगैरह में। और फिर अपनी जो भी आपका कार्यस्थल है, जहाँ से भी आप कार्य करते हैं, उसमें इसको रविवार के दिन डाल दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। ये 3-4 बार ये प्रयोग करेंगे तो आपका काम चलने लग जाएगा। अब ये प्रयोग मैंने बहुतों को बताया और बहुतों का सक्सेस हुआ है, कईयों का नहीं भी हुआ है, उनकी ज़्यादा परेशानी थी तो नहीं भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ बोलूँ कि सबके साथ ऐसा नहीं है। और 95% का रेशियो रहा है इसका, वो जो मैं बहुत सालों से बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ बहुत अचूक और बहुत सही बता दिए। अब जो भैरव बाबा को बताया वो आप 21 माला रोज़ करें तो 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसको 18 दिन भी कर सकते हैं, 27 दिन भी कर सकते हैं। जैसा पूरब रहेगी, आटे का चौमुखा दीपक रहेगा। प्रसाद में आप लड्डू ले सकते हैं, प्रसाद में आप लड्डू में 2 लौंग लगा करके प्रसाद लगा सकते हैं। और पूजा के लास्ट में हवन कर सकते हैं। हवन ना करना चाहें तो केवल एक जायफल की मतलब भेंट दे सकते हैं। और अगर कोई प्रसाद आपको बांटना हो तो भैरव बाबा के नाम से बांट भी सकते हैं, गुरुवार को और शुक्रवार को और रविवार को। आप इनमें से एक बार कोई भी चुन लें, उसमें आप कर सकते हैं। आपके समय प्रयोग आपको जो करना है वो रात्रिकालीन प्रयोग रहेगा तो उत्तम रहेगा, उसमें ज़्यादा प्रभाव दिखेगा आपको। बाकी दिन का प्रयोग उतना प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है मित्रों। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको डाल दिया और अगला वीडियो आप दोपहर में या शाम को आएगा। आप लगातार पूरे नवरात्रि में आपको वीडियो दूंगा, एक से एक बेस्ट प्रयोग, ठीक है साहब मित्रों। जय माँ भवानी, जय माता रानी की।